बेटा। अब्दुल मन्नान और मुजीम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला रोड पे मौजूद हैं। बिजली घर के पास ये एक इलाका है जिस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, और इसके साथ ही मेरे बाएं जानिब एक घर है जहाँ पे 2 कत्ल हुए हैं, यानी कि एक इनके बेटे का कत्ल और एक इनकी बहू का कत्ल। इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की थी, कोर्ट मैरिज, और उसका नतीजा ये निकला कि इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया और जो इनकी बहू थी उसको भी कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल करने वाले कोई और नहीं, मुबैना तौर पे लड़की के बुरसार, लड़की के रिश्तेदार ही हैं जिन्होंने इन दोनों को कत्ल किया है। सबसे पहले आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो वीडियो देखिए जिसमें लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और निकाहनामा भी आपकी स्क्रीन पे चलेगा, और उसके बाद आप लड़के की उस लाश को भी देखिएगा जिसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे तमाम तरह हक़ाइक़ आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका बिजली घर के पास हैं और ये जड़ावाला रोड है। हम रमज़ान साहब के घर में मौजूद हैं। मेरे हाथ में एक FIR है और एक निकाहनामा है और इसके साथ 506 के बयानात हैं। किस्सा मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इनके जो लवाहिकीन हैं, जो इनके बुरसा हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसकी बॉटम लाइन ये है कि एक लड़का और लड़की ने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की और उन्हें कत्ल कर दिया, क्या ये इसकी बॉटम लाइन है। और उसका सबूत ये है कि सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक निकाहनामा है। ये निकाह लड़का लड़की ने किया कोर्ट मैरिज की सूरत में। उसके बाद हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमने अदालत में दोनों को जो वकला हज़रात हैं वो लड़का और लड़की को अदालत के सामने अपीयर करते हैं, और वहाँ पे जाके लड़की एतराफ़ करती है, वहाँ पे जाके बयान देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये निकाह किया है और मुझे अपने घर वालों की तरफ से या इर्द गिर्द से ख़तरा भी है। तो उस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बयान रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि लड़के के ऊपर किसी किस्म की कोई फेक या फैब्रिकेटेड FIR दर्ज ना हो जाए। तो ये तमाम जो होना चाहिए था, जो इसके लवाजमात थे इस निकाह के, वो जो लड़का इसमें जो हामिद कत्ल हुआ है उसने वो लवाजमात पूरे किए हैं। ये निकाहनामा भी मौजूद है, इसके साथ बयान हल्फी जो अदालत में जमा करवाए गए वो भी मौजूद हैं 506 के बयानात की सूरत में, और जो कुछ इस निकाह में किया जा सकता था वो उसने पूरा किया। उसके बाद होता ये है कि ये एक FIR है मेरे हाथ में, और ये 31/5/2020 का ये वाक़या है, और उसके बाद FIR करते हुए ये 1/6 तक पहुंच गए, यानी कि तकरीबन 5-6 दिन उनको FIR को भी लग गए। और ये डबल मर्डर केस है। डबल मर्डर से भी आगे आप लेके चलेंगे तो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी थी, और उसका जो अल्ट्रासाउंड है उसकी भी एक कॉपी साथ में लगी हुई है, और उसमें भी बताया गया है कि लड़की प्रेग्नेंट थी। दास्तान क्या है, किस्सा क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे कौन कौन सी शख्सियात हैं वो भी हम बता देते हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आम तौर पे जब हम प्रोग्राम करते हैं ये बात काबिल गौर है कि वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और बाज़ औक़ात हम पे कोई ना कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल आ जाती है जिसमें हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हम डर की वजह से, खौफ की वजह से किसी को बताते ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब इनके बेटे और इनकी जो बहू है जिन्होंने ख़ुद से शादी की थी कोर्ट मैरिज की सूरत में, जब उनकी दौड़ें लगी हुई थी, और उसके बाद जो लड़की के रिश्तेदार थे और जो वो लोग जिन्होंने इस मर्डर में अपना किरदार अदा किया है, वो जब इनके पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने इनको धमकियां दे रखी थी कि आपने अगर किसी को बताया तो आपके बेटे की लाश आपके घर पहुंच जाएगी। इस सब के बावजूद इन्होंने किसी के सामने ज़बान नहीं खोली। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि अगर इन्होंने उस वक्त ज़बान खोली होती और शायद किसी न किसी तरीके मुजरिम कौन की टीम के साथ ही रब्ता हो गया होता तो शायद ये वाक़या ही ना होने देते हम। लेकिन अब चूँकि इनका रब्ता हमारे साथ अब हो रहा है, इनका मानना ये है कि हमने मीडिया के साथ रब्ता किया था लेकिन एक पट्टी की सूरत में एक चला था, लेकिन वो जो इन्होंने रब्ता किया वो भी उस वक्त इन्होंने रब्ता किया जब मर्डर हो चुका था। मर्डर से पहले अगर इन्होंने कॉल कर दी होती तो हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम साथ लगा देते, किसी न किसी सूरत हम इनको बचा लेते, पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते, जैसे तैसे भी करके हम इनको बचाने की कोशिश पूरी करते, और हमारे पास जो एविडेंस आते वो इनके एविडेंस से 1000 गुना ज़्यादा सॉलिड भी होते। तो ये सारी सूरत हाल आज हम आपके सामने रखते हैं। जो मकतूल है उनके भाई हमारे साथ हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर सर। ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका भाई भी आपके साथ ही यहाँ पे रहता था? जी जी सर, बिल्कुल। कितने अरसा से? सर यहाँ पे हमें तकरीबन
पौने 2 साल हो चुके हैं। उससे पहले आप कहाँ पे उससे रहते पहले हम मोहम्मदी चौक पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में रहते थे, रेंट पे। ठीक है, आज से 2 साल पहले। हाँ जी। और आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई सर पेपर कॉर्न फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। कब से? कब से? वो तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे। 3-4 साल हो चुके थे। जब आप मोहम्मदी चौक रहते थे, जी जी सर। उस वक्त भी वो वहीं पे काम करता था? उस वक्त भी वो वहीं पे काम करता था। अच्छा, वहाँ से जिस घर में आप मोहम्मदी चौक में रहते जी थे, सर। उस घर से ये जो लड़की आपकी जो इस वक्त भाभी थी जिसको जी, कत्ल जी, सर। किया गया है, उनका और आपके घर का फासला कितना था? उस वक्त तकरीबन सर 200 या 300 मीटर का फासला था। वहाँ पे आप कितना अरसा रहे? वहाँ पे हम तकरीबन सर 7-8 साल रहे हैं। 7-8 साल आप वहाँ पे जी, रहे हैं। और वो लोग वहाँ पे कितना अरसा से रह वो रहे शुरू थे? से वहीं पे हैं। वो शुरू से वहीं पे थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मामला इनका शुरू हुआ था, ये जो ताल्लुक़ है हामिद का और जो लड़की है जो जी सर। आपकी भाभी बनी, जी सर। इसके इस ताल्लुक़ का कभी किसी को पता चला नहीं था? सर। लेकिन अभी ये ज़हन में सोच आती है कि ये इनका वहाँ से शुरू हुआ था, जी जिसका हो बाद में, सकता है सर। क्योंकि आप करीब जी, तो रहते जी, थे जी, वहाँ पे और बिल्कुल 2 सर। साल से आप वहाँ जी, से जी, छोड़ के बिल्कुल, यहाँ पे आ गए, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद था सब बिल्कुल कुछ। सर। लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे सर किसी को नहीं। ठीक है। अच्छा, आप सबको कैसे पता चला कि जी इसने शादी कर ली है या इसका रिलेशन? हमें सर ये जब यहाँ से गया ना, उस वक़्त छोटे भाई ने हामिद ने निकाहनामा और साथ ये बाकी कागज़ात वगैरह शोकेस पे रात को रख के गया था। और जब अम्मी सुबह उठी हैं, फजर टाइम नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद कमरे में गई हैं, तब हमें ये अम्मी ने उठा के ये दिखाया सारा। हामिद घर से कपड़े वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं सर, खाली हाथ गया। खाली हाथ खाली गया? हाथ गया। अच्छा, और ये जो चीज़ें आपने देखी तो उसको आपकी अम्मी को पता चला कि ये क्या है? हाँ जी, जी सर। उनको पता चलेगा कि ये अम्मी को निकाह पता चल गया ये निकाहनामा है। अम्मी ने मुझे उठाया है और अब्बू को उठाया, अब्बू को उठा के दिखाया है। फिर मैंने हामिद को कॉल्स की हैं, तो उसके नंबर्स ऑफ थे। तो उसके बाद सर कॉल के बाद एक और कॉल आई है जो लड़की की माँ की थी, लड़की की माँ की और उसकी बहन की थी। लड़की की माँ और बहन ने भी सर यही कहा है कि मेरे भाई बड़े बड़े अफसरान हैं, हमने आप लोगों को चौंक में ला और ये के। वाली जो कॉल्स हैं ये रिकॉर्ड की हैं आपने? जी सर। नाज़रीन, ये कॉल्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, पहले इनकी रिकॉर्डिंग्स सुन लेते हैं मुख्तसर सी, और इन रिकॉर्डिंग्स के बाद फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम मज़ीद पूछते हैं कि इन्होंने क्या बात की थी। जी भाजी की हाल है? ठीक हो? बहुत शुक्र अल्लाह का जनाब। ना सेहत किवें हुंदी? ਆਪਾਂ ਚਾਚੇ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ नहीं होनियां ਜੇ। नाज़रीन, ये वो मुख्तसर सी कॉल है जो रिकॉर्ड की गई, और एक कॉल जो है वो उनके घर से दोबारा आई, जो लड़की की वालदा और उसकी बहन है, उन्होंने भी इनके वालिद साहब से की। उसका भी एक क्लिप हम चला देंगे। वो 29 मिनट की कॉल है जो इनके पास इस वक्त मौजूद है। और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को मुतारफ़ कराया, इस शख्स का नाम नहीं पता जिसने कॉल मिलाई है, लेकिन ये इनके वालिद साहब को कॉल मिलाई गई और उसमें उन्होंने बताया कि भाई जी हम जिस तरह से आपको जो टाइम दिया था उस टाइम के मुताबिक आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप ना ही हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आपका बेटा या जो बेटी भाग गए हैं जो निकाह करने के बाद, वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तकाज़ा उनका ये था जी कि हमें जल्द से जल्द जो है वो हमें हमारी बेटी और वो जो आपका बेटा है वो हमारे हवाले करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। और हाथ पे हाथ रख के ना बैठने का मतलब क्या है, ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं और हम भी अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम जो था वो ख़त्म हो गया, उन्होंने कह दिया जी कि आपने कुछ नहीं किया, जी सर। और उसके बाद ये कॉल आई, और कॉल के बाद फिर आगे क्या हुआ? आप बता रहे थे कि जी वो आपको लिया, उन्होंने साथ लिया, या वो जो 5-7 गाड़ियाँ थी, वो क्या चक्कर था? जी सर, वो ना खालू मेरे जो पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में रहते हैं, उन्होंने चाचू को कॉल की है।
चाचू को कॉल करके कहा है कि जी वो आए हैं हामिद और फौजिया के बारे में ना बात करने के लिए, तो वो बैठे हैं, तो आप भाई सारे आ जाओ, आके बैठ के ना उनसे बात कर लो। तो अब्बू और 2 चाचू मेरे साथ गए हैं, तो उधर अभी पहुँचे हैं, बाइक खड़ी की है, उसी वक्त 10-12 बंदों ने अब्बू लोगों को घेर लिया है और असला उनके हाथों में था, क्लैशन कोपें उनके हाथों में थी, लेके अब्बू और चाचुओं वगैरह से खालू और खालू की बेटी से उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीने हैं। मोबाइल फ़ोन छीन के और उन्होंने 5 गाड़ियाँ थीं और अब्बू को लैदा गाड़ी में, चाचुओं को लैदा गाड़ी में, दूसरे चाचू को लैदा गाड़ी में और खालू को लैदा गाड़ी में बिठा के वो ले गए हैं। और वो पहले गए हैं रत्ना गए हैं, वहाँ पे उन्होंने पूछ-गुछ की है रत्ना से। उसके बाद वो अब्बू को धमकियाँ दे रहे थे कि जी अगर वो लड़की लड़का नहीं मिल रहे तो अपनी बीवी यानी कि मेरी अम्मी और मेरी बहन हमारे हवाले करो, अगर वो नहीं मिल रहे। अगर ना ऐसा हुआ तो हमने आप लोग जो 4 लोग हमारे साथ हैं 5 लोग, तो इनको हमने कत्ल करके इधर ही फेंक देना और किसी को पता भी नहीं चलना। फौजिया के वालिद रफ़ाकत के घर आए हैं, तो उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि जी चुप करके वापस चले जाओ, आपका लड़का आपको वापस दे देंगे। अगर आपने कोई पुलिस कार्रवाई की या अगर आपने किसी को बताया तो आपका सारा ख़ानदान हम कत्ल कर देंगे। कह रहे थे कि जी लड़का वापस मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस हवाले से सारी जो बात, ये जो 29 मिनट की एक कॉल है जो लड़की की वालदा और जो उसकी बहन कर रही है बात, उसमें उसने ये प्रेगनेंसी के हवाले से कोई बात की है? नहीं सर, उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन लड़की 4 माह की प्रेग्नेंट थी, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने है। तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन उनको अगर ये रख के आया है, यहाँ पे गया है, तो उनको पता होगा, जाहिर सी बात है सर। वैसे भी 4 माह की वो प्रेग्नेंट थी, लड़की की माँ को तो पता होना चाहिए, उसको पता होगा, उनके घर वालों को। तो नाज़रीन, अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो ये असल में डबल मर्डर केस नहीं है, ये तो इसमें टेट्रा है। ये 4 मर्डर हुए हैं इसमें, 2 बच्चे जो उसके पेट में मौजूद थे और 2 यानी कि लड़का और लड़की दोनों, तो 4 मर्डर हुए हैं इस एक केस के अंदर। और अब ये सारी सूरत हाल है। आपने ये भी इनके मुंह से भी सुन ली है, ये लड़के के भाई हैं, मकतूल के भाई। हम इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अभी सूरत हाल अबूरी ज़मानते हैं क्या है, वो सारी तफसील भी हम आपको मज़ीद भी बताते हैं। नाजरीन, इस वक्त मकतूल के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनके हाथ में एक तस्वीर है, जो राइट साइड पे जो लड़का बैठा है ये इसमें मकतूल है, इसको कत्ल किया गया है। हामिद इसका नाम है और जिसके सर पे टोपी है। और दास्तान हमने सारी सुन ली है। इनके वालिद साहब ने ये सारा कुछ फेस किया है, इनको उठा के लेके गए, इनको वहाँ पे जब ये दोबारा गए निसार शाह साहब के कहने पे, जब उनके घर में गए और उन्होंने बाहर निकाला हामिद को और इनकी आंखों के सामने उसको कत्ल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी मुद्दत में ये पर्चा कट गया? हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर पुलिस ने अब तक क्या किया इस पर्चा काटने? अभी तक कुछ नहीं किया पुलिस ने। उन्होंने बुरी जमानतें करवा ली? बुरी जमानतें कराई है, सब ने करवा ली? सब ने करवाई है। इस गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ अभी भी? अभी भी। अच्छा, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। और ਅਸੀਂ परेशान बहुत हैं और इसके गरीब आदमी हैं। इसके अलावा आपने किसी पुलिस ऑफिसर को मजीद कोई सीपीओ आरपीओ को कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ जी बिल्कुल दी है। किसको दी है? आरपीओ को? आरपीओ को क्या एप्लीकेशन में आपने बताया उनको? उसे यही बताया हुआ, अभी तक कुछ नहीं होया। और धमकियों के बारे में बताइए। धमकियां दे रहे हैं सामने। तो क्या उन्होंने कहा जी अगर तुम किसी पासे गए ਤੁਹਾਨੂੰ भी मार देंगे। और उसके बाद अब दोबारा से कॉल्स वगैरह आती हैं उनकी या ख़त्म हो गई? नहीं, कॉल हम कोई नहीं, मोबाइल उन्होंने कोल ही है साडे। आप लोगों के जो मोबाइल है वो उनके पास? उन्होंने कोल ही है। और अभी आपको कोई उम्मीद लगती है कि आपको कोई इंसाफ मिलेगा या बस ऐसे ही है? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, उम्मीद बड़ी है रब दे घर दे विच। और जो लड़के की वालदा हैं, जो आपकी अहलियाँ हैं, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? वो कोई शिफ्ट हो गए हैं डर की वजह से या क्या चक्कर है? उनका क्या स्टेटस है? समझ आपकी जो बीवी हैं, हाँ जी, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? इतने घर ही है।
घर में ही हैं? हाँ जी, घर में ही। अच्छा, तो उनके साथ भी ये जो अभी हमने एक 29 मिनट की ये कॉल थी हाँ जी। और वो हमने सुनी थी, तो उसमें जो लड़की की जो बहन है वो कह रही थी कि जी जो लड़के की वालदा है उसका राब्ता रहा है लड़की के साथ, तो ये ऐसा कोई है था? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। कोई राब्ता कोई नहीं था? राब्ता नहीं सी। अगर राब्ता होंदा तो राब्ता मैनू पता चल जाना सर, मेरी ऐसा बीवी ने मैनू दस देना सर। तो कोई ऐसा राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं था। कोई राब्ता नहीं। तो अब मज़ीद ये आरपीओ की जो एप्लीकेशन आपने दी है उसके बाद उसने किसको मार की? एसएसपी को किया मार्क उसने? हाँ जी, एसएसपी। तो उनके पास आप गए हैं दोबारा? जी जी, उन्होंने बुलाया नहीं हमें। अभी तक नहीं बुलाया? नहीं उन्होंने? बुलाया, अच्छा, और अभी जब आप बीमार होया हुआ। अच्छा, तो अभी जब आप जाएंगे तो उस हवाले से कोई है आपको, किस तरह से जाएंगे यहाँ पे? तो अगर आपको वो कहते हैं कि जी हम आपको रास्ते में मार देंगे या ऐसा कुछ है, तो फिर वो कैसे जाएंगे आप एप्लीकेशन को भुगतने के लिए? अल्लाह दी सुपुर्द। और ये जो पैसों का जिक्र आया बीच में कि 2 बैग वगैरह थे, हाँ जी। वो पैसे लड़की अपने घर से लेके आई थी? लड़का भी और लड़की भी। वह बच्चों की शादी करनी सी, आई इस महीने। हम्म, वो पैसे भी सी, जेवर भी सी। हम्म, तो बच्चा जरा जेवर भी ला गया, पैसे भी ला गया। ठीक। उधरों लड़की भी ला के गई होगी पैसे, सही। कोई जेवर, ये सानू नहीं लगा। तो अब मज़ीद आपका ये जो केस है ये अबूरी ज़मानतों की वजह से अब रुका हुआ है। हाँ जी, बुरी जमानत। नाज़रीन, इसमें अबूरी ज़मानतों का सिलसिला ये होता है कि जब भी कोई केस, फ़ौजदारी केस जब अदालत में जाता है तो या FIR कट जाती है, तो FIR कटने के बाद पुलिस का अमल दखल ये होता है कि पुलिस ने उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करना होता है ताकि उनको शामिल तफ्तीश करे और उसके बाद देखिए कि कौन से मुल्ज़िमान को गुनाहगार करना है अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है उनकी तफ्तीश के नज़दीक, और किसको उन्होंने बेगुनाह करना है, किसको उन्होंने इश्तियारी करना है। ऐसी सूरत में जब FIR में नामज़द मुल्ज़िमान होते हैं वो पहले से जाके कबल गिरफ़्तारी में अपनी एक एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, वो अदालत में सेशन कोर्ट में पुट कर देते हैं। उसमें फिर होता ये है कि अदालत कोई 4-5 दिन 7 दिन जितना उनकी उसकी अदालत की डिस्क्रिशन है, उसका इख्तियार है, वो जितना मुनासिब समझते हैं उसकी वो एक अबूरी ज़मानत दे देते हैं। उसमें वो मुचलके जमा करवा दिए जाते हैं 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर ना करवाए जाएँ तो ऐसी सूरत में वो अबूरी ज़मानत खारिज हो जाती है। तो अबूरी ज़मानत इन्होंने करवा ली। वो कोई भी बंदा है जिसका जो मुल्ज़िम है, जो FIR में जिसका नाम दर्ज है, वो अबूरी ज़मानत का हक़ इसलिए मांगता है कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ और शामिल तफ्तीश होने के बाद मैं अपने हक़ में जो मेरे पास एविडेंस हैं वो मैं तफ्तीशी को दूँगा और ऐसी सूरत में जो भी तफ्तीश होगी वो आपकी अदालत में आ जाएगी और जब भी आप तारीख़ रखेंगे उस तारीख़ को हमारे वकील साहब आके उस अदालत पे बहस करेंगे। अगर ज़मानत आपकी मंजूर होती है तो आप बाहर ही रहते हैं अदालत से, अगर ख़ारिज हो जाए तो फिर आपको पकड़ लिया जाता है। अदरवाइज़ फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। अब इसमें यह है कि इसमें 3 सेक्शन लग चुके हैं। एक 302 लगा है, 311, 148 और 149 और उसके बाद उन्होंने ऐड भी की है 382 भी और 365 भी, 365 बी की है शायद या, तो ये दफ़ात भी मज़ीद इसमें ऐड करने के लिए कहा गया है। अब इन तमाम दफ़ात के मुताबिक उन्होंने अबूरी ज़मानतें तो करवा ली हैं। अबूरी ज़मानतों में अब आजकल स्टेटस ये चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अदालतें जो हैं उनमें वकला हज़रात जो हैं वो कोरोना वायरस की बुनियाद पे भी डेट ले जाते हैं और वो अबूरी ज़मानत जो है वो आगे से आगे चलती रहती है और ये इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल की वजह से पुलिस का जुज़वी तौर पे जो अमल दखल है वो फ़िल वक्त के लिए स्टॉप है। उसकी वजह यह है कि जब तक अबूरी ज़मानतों पर हैं उस वक्त तो मुल्ज़िमान जो हैं वो घूमते फिरते रहेंगे, उनके पास असला भी उसी सूरत में रहेगा। वो यहाँ पे भी आना चाहेंगे तो वो यहाँ पे भी आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है जब तक कि वो अबूरी ज़मानतों पे हैं। जब तक कबल अज़ गिरफ़्तारी के ऊपर बहस नहीं हो जाती, अगर उनकी खारिज होती है तो फिर या तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं जाते तो इश्तिहारी करार हो जाएंगे। तो ये इसकी सारी सूरत हाल है। अब स्टेटस ये है कि ये लोग जो जिनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं इनको आप देख लीजिए और अंदाज़ा कीजिए कि क्या इनके हालात ऐसे लगते हैं कि ये बड़े बड़े वकला को पैसे दे के और इस केस की ऐसी सूरत में पैरवी कर सकें। ये ऐसा बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन और जैसे कि ये अभी बता भी रहे थे मकतूल के जो वालिद साहब रमज़ान साहब हैं कि मेरे घर में जो भी पैसे थे वो हामिद लेके चला गया, वो उसी बैग में मौजूद थे जिसमें लड़की लेके आई पैसे, वो भी उसी बैगों में थे। वो 2 बैग उठाए, वो ले गए, इनके पास अब कुछ नहीं बचा, इनके पास केस लड़ने के लिए भी अब इस वक्त कोई पैसा नहीं है।
ये इनकी करंट सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसको रखने का मकसद ये है कि CPO RPO साहब अगर देख रहे हैं तो आपको खुद इसमें दिलचस्पी लेना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से दो बच्चों को नहीं, एक लड़का लड़की को नहीं बल्कि 2 बच्चों को भी कत्ल किया गया है। ये 4 मर्डर हैं जो इस एक ही इंसिडेंट का हिस्सा बने हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। और ये 21वीं सदी है, ये 2020 है, और ये फैसलाबाद जैसा एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और आप कह लें कि मसरूफ़ तरीन शहर है जिसके अंदर ये वाक़या होता है। और अभी तक मुलजिमान जो हैं वो ऐसे ही फिर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक निज़ाम है और उस निज़ाम के अकॉर्डिंग फिर जैसे निज़ाम चल रहा है वैसे ही चलेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं रमज़ान साहब कि जब आपको लेके गए थे, पकड़ के लेके गए थे, आपको भी मारा पीटा या आपको ठीक ही रखा उन्होंने? जी सानू ठीक ही रखा, आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। और ये जो तकादा किया था उन्होंने कि अपनी बीवी को और अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दें? हाँ जब जी, तक ये उन्होंने कहा सी अगर अपनी बीवी और बच्ची साढ़े हवाले का, अच्छा, जिन्ना चिर हामद और वो नहीं मिलते थे? नहीं मिलते ठीक है। फौजिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ठीक है। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। और ये जो निकाह की डेट है ये कितनी लिखी है? 19 तारीख किस महीने की लिखी है, कोई पता है आपको? 19 फरवरी लिखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਮਲਾ ਵਾ, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। सूरत हाल नज़र आ रही है उस ਹਾਂਜੀ, ਤੇ सूरत हाल- ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? यानी कि आप कह रहे हैं कि 4 मंथ से बेटी जो थी वो अपने घर में मौजूद थी, वो उसे अपने और घर में- प्रेगनेंसी के बाद उसकी माँ को इतना पता नहीं चल सका कि वो प्रेग्नेंट है, हाँ जी। और 4 महीने तक उन्होंने अपने घर में ये बात घर दबा में के रखी। और ये कैसे मुमकिन है कि ਤੇ उनको ਸਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜੀ ना हो? ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸਾਇਆ। भगाने में जो उनकी वालदा है उनका अमल दखल भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਹੈ। ठीक है। ਸਿਰਫ नाज़रीन, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਸੀਗੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। जो लड़का है उसके खालू या उसके जो चचा जान वगैरह जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस वक्त मोहल्ले में किसी से बात की नहीं जा सकती, क्योंकि मोहल्ले में भी खौफ व हिरास है। जिस तरह से इनके बच्चों को कत्ल किया गया है उसके बाद कोई भी हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसा वो खुल के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। कोई भी इस मर्डर के केस में कि जिसमें इतनी बेदर्दी के साथ किसी को कत्ल किया गया हो, उसमें कोई भी आके क्यों बोलना चाहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो पुलिस, आप जानते हैं, मुबैना तौर पे या हमारा जो मुआशरा जिस तरह से पुलिस को समझता है, सबसे पहले आपकी अपनी, आप ये समझ लीजिए कि किसी के हक़ में बयान देने का मतलब ये है कि आप बैल मुझे मार, वो आपको ही उठा के ले जाते हैं। मज़ीद यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं मज़ीद, ताकि मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख सकें। और मुलजिमान जो हैं वो उनके साथ रब्ता किया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके जो मोबाइल हैं वो भी उनके पास हैं। और मज़ीद इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ अगर हमारे सामने आते हुए तो हम ज़रूर इसी प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूल की वालदा भी मौजूद हैं, उनकी सिस्टर भी मौजूद हैं। और सूरत हाल ये है कि जो RPO को एक एप्लीकेशन दी गई है, वो सारी सूरत हाल देखने के बाद कि इन्होंने देखा जी कि अभी तक हमें धमकियां मिल रही हैं। पुलिस के कुछ अहलकार हैं जो इनके दरवाज़े पे आते हैं और आके इनको धमकियां भी देते हैं, इनको कहते हैं कि आप ख़ुद से थाने आ जाएं। लेकिन इन्होंने RPO साहब को एक एप्लीकेशन दी और उसमें इन्होंने मतन ये लिखा कि हम जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं वो ये है कि एक तो मुसलसल हमें धमकियाँ मिल रही हैं और हमें कहा जाता है कि आप इसमें, इस इंक्वायरी में, इस तफ्तीश में, आप इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल ना हों। अगर आप होते हैं तो आपको हम रास्ते में ही मार देंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जो 2 बैग थे जिनमें पैसे भी थे, जिनमें लैपटॉप भी थे, वो जो वहाँ से उन्होंने उठाए थे जिस वक्त उन्होंने हामिद को और उसकी बीवी को
वहाँ से अगवा किया था। अगवा करने के बाद जब वो अपने घरों में लेके गए थे तो उस वक्त उन्होंने 2 बैग भी रिकवर किए थे, जिसमें एक में 15 लाख रुपया और बाकी लैपटॉप वगैरह और जेवरात वगैरह थे। तो वो बैग अभी तक रिकवर नहीं किए गए, वो भी वहीं के वहीं हैं। उस हवाले से जो रमज़ान साहब हैं उन्होंने एक ततीमा बयान भी दिया था, उस हवाले से उन्होंने मज़ीद दफ़ात जो हैं वो ऐड करवाने के लिए भी कहा, तो वो भी अभी तक स्टेटस वहीं का वहीं है। उसके बाद जब इन सबको यहाँ से अगवा करके इनको बिठा के ज़बरदस्ती जब गाड़ियों में लेके गए तो उस वक्त इन सब के मोबाइल भी छीन लिए गए थे। वो मोबाइल आज तक उनके पास हैं, वो भी उन्होंने नहीं दिए। उस हवाले से जो दफ़ात शामिल करनी थी या जो माल को रिकवर करना था वो भी अभी तक तफ्तीशी ने कुछ भी नहीं किया और पुलिस ने भी उस हवाले से कुछ नहीं किया। बाकी बची बात कि जी ये तमाम तर सूरत हाल RPO साहब के सामने रख दी गई है। SSP साहब के पास इन्होंने कहा जी कि आप वहाँ पे जाएं, किसी और के पास ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद इनको आए रोज़ यहाँ पे पुलिस के जो अहलकार हैं वो आते हैं और वो कभी सिर्फ रमज़ान साहब को कहते हैं कि सिर्फ आप आ जाएं, कभी वो कहते हैं सब जो गवाहान हैं वो भी आ जाएं। और मुबैना तौर पे बकौल इनके जी कि पुलिस ने अब तक लाखों रुपया रिश्वत की मद में ले लिया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब ये वाक़या होता है, इस वाक़े के बाद तकरीबन 4-5 दिन तक पुलिस ने एक सिंगल रेड भी किसी के घर में नहीं किया है, ये इनका कहना है। पुलिस ने कहीं पे छापा नहीं मारा, पुलिस ने जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ने की कोशिश ही नहीं की और पुलिस ने मुकम्मल तौर पे मोहलत दी मुल्ज़िमान को कि वो अबूरी ज़मानतें करवा लें और उन्होंने 4-5 दिन के बाद जाके अबूरी ज़मानतें करवाईं और अब वो अबूरी ज़मानतों पे खुलेआम घूम रहे हैं। ये इस केस का करंट स्टेटस है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जिस हवाले से RPO साहब को आगाह भी कर दिया गया है और वो इस बारे में जानते हैं कि ये 2 नहीं ये 4 कत्ल हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो SSP साहब जिनके पास इनकी इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है वो आजकल बीमार हैं, जिसकी वजह से इनको बुलाया भी नहीं जा रहा। यानी कि फैसलाबाद शहर में अगर कोई 4-5 बंदे कत्ल हो जाए और जिस SSP को मार किया जाए अगर वो बीमार है तो कोई और बंदा मौजूद नहीं है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सके, जो इनको बुला के इनकी तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। और इनके पास हमारे पास ऐसा कोई अफसर मौजूद ही नहीं है कि जो किसी का मुतबादल हो सके। तो ये हमारी करंट सूरत हाल है। मकतूल की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि जो 29 मिनट की कॉल जिसका मैंने जिक्र किया पहले उसमें जो खातून बात कर रही हैं वो लड़की की बहन हैं और लड़की की वालिदा हैं और उनका ये मानना ये है कि वो बार बार ये तकाज़ा कर रही हैं रमज़ान साहब से कि अपनी बीवी से बात करवाएं। हम उनसे बात करना चाहते हैं, आपकी बीवी को इस बारे में सारा कुछ पता था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हामिद का 2 साल पहले आप वहाँ पे मोहम्मदी चौक में रहते थे जी, और उससे पहले आप 7-8 साल तक वहाँ पे रहे जी। तो उस वक्त किसी को पता नहीं चला था कि वहाँ पे लड़का और लड़की का कोई आपस में ताल्लुक़ है? नहीं, किसी किस्म का कुछ पता नहीं था। अच्छा, अभी हमने एक कॉल सुनी है जो रमज़ान साहब को आई जब ये दोनों यहाँ से जा चुके थे, हामिद और उसकी बीवी जो है वो घर से भाग चुके थे और ये घर में निकाह नामा जो छोड़ के गए हैं। तो आपको किस वक्त ये मिला था निकाह नामा? सुबह जिस वक्त मैं उठी ना फिर तो बाद नमाज पढ़ने वास्ते उस वक्त मैंने देखा अंदर शोकेस देते पे सी पड़ा हुआ था। हाँ जी, उस वक्त मैं दिखाया फिर इन्होंने भी उठ के फिर मैं क्या हामिद उस रात घर में ही था? रात नहीं सी घर, रात चले गया सीगा। तो ये रात का छोड़ा हुआ था उसने? हाँ जी, रात असि देखा ना अंदर बत्ती बंद सी। अच्छा, खाली हाथ गया है या कुछ चीज़ें वगैरह लेके? नहीं, कुछ भी नहीं सी ओदे कोल है, कुछ भी नहीं लेके गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये दिखाया तो ज़ाहिरी सी बात है रमज़ान साहब ने पूछा होगा कि आपको पता था इस बारे में या नहीं? नहीं पता, आपको सानू कुछ नहीं नहीं पता था? सानू नहीं पता। अच्छा, अब ये भी कहते हैं कि जी ये इसमें जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट भी थी, हामला थी बच्ची और इस हवाले से कभी हामिद ने घर में किसी से नहीं। कोई बात नहीं की? नहीं, या ये भी नहीं कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा? नहीं। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को ये कह दे कि जी मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा भी कभी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये जो जितने भी उन्होंने क्लेम किए हैं कि जो बच्ची की बहन है वो कहती है कि जी वालदा को, लड़के की वालदा को पता था, वो सब कुछ झूठ है जी, वो सब कुछ झूठ है, वो आप उसको डिनाई करते हैं। और अब आप मज़ीद क्या चाहते हैं? आपको और ये जो आपकी बेटी हैं ये आपके साथ बैठी नहीं है मेरी बहन। रमज़ान साहब को उन्होंने तकाजा किया था कि अपनी बीवी को और अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ दें। तो उस वक्त आप कहाँ पे थी जब उनसे ये तकादा किया जा रहा था? ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ गाँव 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ।
तो आपको जब आपके बेटे का मर्डर हुआ है उस वक्त आप कहाँ पे थी? ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ नाजरीन, ये मकतूल की वालदा हैं, आपने सुन ली है इनकी बात। और वो जो कॉल, जो 29 मिनट की कॉल जिसका बार बार तज़किरा किया जा रहा है, उसमें जो लड़की की वालिदा और लड़की की जो बहन है वो ये क्लेम करती रही हैं कि इनको पता है, और दूसरी तरफ से रमज़ान साहब भी ये क्लेम करते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो 4 माह से हामिला थी, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि घर में वालिदा को पता ही ना हो कि 4 माह से आपकी बेटी आपके घर में ही रह रही थी, और अगर वो हामिला थी तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको पता ही ना लगा हो। तो ये इनका क्लेम है। और उसके बाद हमने कोशिश की है रब्ता करने की, लेकिन उनसे रब्ता हुआ नहीं है कि वो इस पे क्या कहना चाहेंगे। बाकी अब सूरत हाल आपके सामने है। मज़ीद यहाँ पे इसके जो लड़के के चाचू हैं वो हैं या खालू हैं, उनसे हम मज़ीद बात कर लेते हैं और उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो जानते हैं। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो तमाम FIR, वो RPO को दी जाने वाली एप्लीकेशन, ये जो इनका निकाहनामा है ये, और उसके बाद जो निकाह की वीडियो है वो भी आपके सामने रखी हमने, और वो भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से जो लड़का और लड़की हैं उन्होंने निकाह किया तो उन्होंने उसकी भी वीडियो बनाई और वो भी आपके सामने रखी। उसके बाद जिस तरह से लड़के को बेदर्दी के साथ मारा गया, उसकी लाश भी आपने देखी कि किस तरह से, कितनी बेदर्दी से उसको मारा गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, और ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अब मज़ीद हम बाकियों से भी बात करते हैं और मज़ीद जो कुछ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और फिर हमने देखना होगा कि इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के चचा हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी एक कॉल मौसूल हुई थी, इनसे जान लेते हैं कि वो क्या कॉल थी, और ये जो इल्ज़ाम अलैहान हैं ये उनके घरों के पास ही रहते हैं, क्योंकि ये जो मकतूल है ये इनके वाले साहब रमज़ान साहब हैं। यही कुछ अर्सा पहले ये मोहम्मदी चौक वाले एरिया में ही रहते थे, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में, और उसी एरिया में ये रहते हैं। तो ये लोग वहाँ से आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको एक कॉल आई थी जब ये लड़का लड़की जा चुके थे, भाग चुके थे, उसके बाद आपको जो कॉल आई थी उस कॉल में क्या था? वो कहते आ जाओ समान होनी आए आ सारे जाने बैग उस्मान मंज की बात की? हाँ जी, समान मंज की गल की, कहते आ जाओ बैग सारे जाने थे, गल करिए उन्होंने मतलब। जो असी इतों गए, बड़ा भाई गया वा, होर भाई गए आ, उन्होंने जाते सानू कमरे दे विच मोबाइल खोले तो गन्ना दे नाल असले दे नाल सानू अंदर वाड़िया वा। और कहते दसो, मैं कहा हरफन दे सानू पता नहीं हैगा। वो कहता चलो कोई नहीं, पता लग जाएगा। और बिठा के रखा आपको? हाँ जी, बिठा के रखा। वो मोबाइल जो आपके लिए थे वो वापस नहीं वापस नहीं मिले। ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो दौड़ें लग गई उसमें आप भी साथ साथ थे? हाँ जी, साथ। ये जो गाड़ियों में बिठा के लेके गए 4-5 गाड़ियों में, उसमें आप भी थे? हाँ जी, मैं। ठीक है। अच्छा, ये साथ इनको दें ज़रा माइक। आपका क्या तारुफ है? मकतूल के क्या लगते हैं आप? मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा, आप भी चचा हैं उसके। तो इस सारी सूरत हाल में आप भी साथ ही थे? जी, हम भी साथ। वो जो गाड़ियों में लेके गए आप भी साथ जाते रहे? नहीं, उसमें दूसरा भाई था। और ये आपके चोटें किस तरह से लगी? हमें इधर आने के उन्होंने धमकाया था तो हामिद का पता हमें बताओ जल्दी से, जितनी जल्दी उसके हमें पता था। असं उनको ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल नहीं रहे थे। हमें पता चला था वो किसी एक साइड पे है। हम उधर को जा रहे थे, रास्ते में हमारी बाइक थी वो गिर गई थी। एक्सीडेंट हुआ? जी, एक्सीडेंट। अच्छा, चोटें वगैरह? दोनों गिर गए, मेरा मुकम्मल ही चेहरा इधर से ना हो गया था, ये हाथ पे भी, इधर भी काफ़ी चोटें लगी थी। इस बात का उनको पता था कि एक्सीडेंट हुआ? जी, उनको बताया था हमने। क्या ढूंढते हुए ही ये सब हुआ? जी, उनको बताया था ढूंढते हुए। सही, ठीक है। अच्छा, अब तकाजा क्या है आपका, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम सर जी पंजाब से इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ है।
नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज आपने देखा है, आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखी है, हक़ाइक़ रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं, वीडियोज़ आपके सामने रख दी हैं। सूरत हाल ये है कि जितने भी मुल्ज़िमान इस वक्त FIR में नामज़द किए गए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको गिरफ़्तार किया गया हो। तमाम तर जो हैं वो इस वक्त तो बुरी ज़मानतों पे हैं, वो निकल चुके हैं। पुलिस का किरदार ये रहा है कि वाक़े के होने के बाद उन्होंने एक भी रेड या एक भी छापा उस एप्लीकेशन के मुताबिक किसी भी मुल्ज़िम के घर में या किसी भी मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए कोशिश में किया ही नहीं है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो ये बात करते हैं मुबैना तौर पे पुलिस साज़बाज़ है, पुलिस लाखों रुपया ले चुकी है। असर और रसूख आपने इस सारे केस में आप समझ चुके होंगे कि जिनके पास इतना वेपन है, जिनके पास इतनी गाड़ियां हैं, जो खुद अपनी कॉल्स में बताते हैं कि अगर हमको 500 बंदा भी लाना पड़ा तो हम ला सकते हैं। ऐसी सूरत में इतने लंबे चौड़े असर और रसूख के बाद क्या उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पंजाब पुलिस को दे दें? और पंजाब पुलिस में क्या ये कोई ऐसी अचंभे की बात है या ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि पंजाब पुलिस में वो तमाम अहलकार और तफ्तीशी गायब हो चुके हैं सफ़ाए हस्ती से जो रिश्वत लेते हैं? तो ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं ये किसी हद तक सादिक भी आते हैं इनकी बातों के मुताबिक। और ये जो हमने आपको इनका घर दिखाया है, साथ साथ आप देखते रहे हैं, ये इनके घर की सूरत हाल वाज़े तौर पे एक तस्वीर खींचती है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि ये पंजाब पुलिस को रिश्वत की मद में दें या अपना केस लड़ने की मद में किसी भी सूरत में दे सकें। केस लड़ने के लिए ये वकील को किस तरह से पैसे देंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी है, जो मुल्ज़िम पार्टी है, उस जानिब अच्छा खासा असर और रसूख, पैसा और तमाम तर उनके पास वो ज़राए हैं जिनके साथ वो अपने केस को दबा सकते हैं। इसलिए इनकी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान साहब से, ये तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये उनके सामने अपील रख रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों का इंसाफ दिया जाए। हमारे बच्चे को कत्ल किया गया है, सूरत हाल कोई भी हो। ये भी उनकी बात ठीक है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था कि बच्चे ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, ये भी पहला इंसिडेंट नहीं है। हमारी फैसलाबाद कचहरी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो कचहरियाँ हैं वहाँ पे कोर्ट्स में जाके बच्चे जो हैं वो लड़के लड़कियाँ शादियाँ करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बात अचंभे की आज के दौर में नहीं लगती कि जिसकी वजह से उनको बुला के उनके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को भी पामाल किया और उसके बाद भी अपने बेटी जो कि 2 बच्चों को अपने पेट में लिए हुई थी उसको भी कत्ल किया गया और साथ में उस लड़के को भी जो उसके निकाह में मौजूद था। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अदालतें इन लोगों को इंसाफ दे पाती हैं या नहीं। 111, 110.